कैसे हो आप सभी। तो आज हम बात करेंगे अपने 5 ऐप के ऊपर कि एक अपने जो हमारे जिस पार्टनर को हम ज्वाइन करवा रहे होते हैं, जो भी ब्रिज होता है, जो भी पार्टनर्स होता है या जो भी प्रोस्पेक्ट होता है, उसको हम अपने 5 ऐप कैसे किस तरीके से समझाएं, किस तरीके से उसको बताएं कि उस बंदे को ना फ्यूचर हमारा सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाए और उन 5 ऐप के तरीके से आप उस बंदे की प्रॉपरली हैंडलिंग अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो वो 5 ऐप कौन कौन से होते हैं, हम पहले बात करते हैं। हमारा जो पहला ऐप होता है वो होता है हमारा फीलिंग। कौन सा होता है? फीलिंग। तो जब भी आप अपने पार्टनर को ज्वाइन करवाते हो या उसकी आप ट्रेनिंग लगवा रहे हो, तो कुछ भी करवा रहे हो, तो सबसे पहले आपको उसको क्या करवाना होता है? फील करवाना होता है। क्या करवाना होता है? फीलिंग। जैसे मान के चलो आज के टाइम पर अगर किसी का कोई ड्रीम है, अगर वो चाह रहा है कि मुझे ड्रीम में मेरी कोई बाइक है, मेरी कोई कार है, मैं कह रहा हूँ सब उसकी ड्रीम कार है, थार है मान लो, किसी की BMW है, किसी की OD है, किसी की मर्सिडीज है, तो वो चीज उनको चाहिए क्यों? क्योंकि उन्हें वो चीज इसलिए चाहिए क्योंकि उन्हें उस चीज को मिलने के बाद क्या मिलेगी? फीलिंग मिलती है। लेकिन आज के टाइम पर कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा किसी ने ये बोला मैं ताजमहल लूंगा। क्यों? क्योंकि उन्हें ताजमहल नहीं चाहिए। मैं लाल किला लूंगा, मुझे कुतुब मीनार चाहिए, मुझे पूरी दिल्ली चाहिए। किसी ने नहीं बोला, क्योंकि उन्हें वो चीज नहीं चाहिए। तो आपके प्रोस्पेक्ट को, आपके पार्टनर को, आपके ब्रिज को जो चाहिए उसे वही दो और उतना ही दो जितना वो हजम कर पाए। ज्यादा बड़े बड़े सपने दिखाना भी गलत होता है। उतने ही उसे सपने दिखाओ जिस आपको लगता है यहाँ इतने झेल सकता है और इतने इसके फ्यूचर सपने इसके हैं, तो उतने उसको सपनों क्या करो? फील करो। अब नॉर्मली सपने सबके होते हैं क्या कि भाई मुझे एक अच्छी कार चाहिए, तो आप उसको कार को लेके फीलिंग करा सकते हो कि भाई देख हमारे टाइम पर ये सीनियर थे, जब इन्होंने इस बिजनेस की सेटअप किया था तो तब ये भी आए थे, और आज जो कार तू बता रहा ना, आज ये कार उस चीज को मेंटेन करते हैं, उस कार में आज ये चलते हैं। तो सोच रहे आज इनको कैसी फीलिंग आती होगी, कैसे उस कार को मेंटेन करते हैं और कैसे चलते होंगे। बोले हाँ बहुत अच्छा लगता होगा। जैसे जौन सी उसकी कार है आप वो कार तो से बता सकते हो। अब किसी का होता है कि भाई मुझे अपना अच्छा घर बनवाना है, तो आप उसे घर के बारे में फ्यूचर दिखा सकते हो, फीलिंग करा सकते हो कि भाई जब तेरे पास इतना बड़ा घर होगा, 20 रूम का, 30 रूम का, 50 रूमों का, जितने भी रूमों का तेरे पास तेरा घर होगा, उसके बाद में तेरे पास क्या होगा, तुझे कैसी फीलिंग आ रही होगी। तो इन चीजों को आप उसे बताइए और आप उसे बताओ कि तू यहाँ पर भाई क्या होगा? डेवलप होगा। यहाँ पे तू डेवलप होगा, तू अपने आप को डेवलप करेगा, अपने आप को ग्रोथ करेगा, ना कि तू यहाँ पे यूज होगा। एक जॉब के अंदर वहां पे हो रहे होते हैं हम, तो जॉब के अंदर हम यूज हो रहे होते हैं, हम डेवलप नहीं हो रहे होते हैं। वहां पे मुझे यूज करा जाता है, लेकिन यहाँ पे मुझे क्या करा जाता है? डेवलप करा जाता है। और मेरा मानना है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो और फीलिंग अगर आपको बिजनेस से मैच होनी चाहिए, जो भी आपका बिजनेस है ना, अगर उसको लगता है कि मुझे कार चाहिए, तो आप उसे इस बिजनेस से मैच करवाओ। जो भी उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम, जो भी कोई दिक्कत है ना, हर एक चीज आपकी इस बिजनेस से मैच होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर आप उसे कार के बारे में बता रहे हो तो इस बिजनेस से मैच होनी चाहिए, आप उसे बाइक के बारे में बता रहे हो इस बिजनेस से मैच होनी चाहिए। और आपको जब भी आप किसी भी चीज का टी अप कर रहे हो, किसी चीज के बारे में बता रहे हो, तो सबसे पहली चीज याद रखें कि आपको उनकी जो कार उसकी ड्रीम है ना, वो कार आप में से किसी के सीनियर के पास अगर है, तो उन सीनियर की प्रॉपर प्रॉपर बायोग्राफी आपको पता होनी चाहिए। आप उसी के सामने तुरंत शेयरिंग कर सकते हो, भाई देखिए ये सीनियर थे, जब ये आए थे जब इनके पास कुछ भी नहीं था, आज इनके पास ये सब कुछ है। तो सबसे पहले आपको क्या दिलानी होती है उस बंदे को? फीलिंग। क्योंकि जैसे मान के चलो, अब फीलिंग भी एक ऐसी चीज होती है, लोग वहीं से खरीदना पसंद करते हैं जहां पर उनको फीलिंग आती है, जहां पर उनको अच्छा लगता है। जैसे मान के चलते हैं आप लोग, कई बार ऐसा होता होगा कि आपकी जो आप कटिंग कटाते हो, कई बार कई सालों से, कई महीनों से ऐसा हो रहा होगा कि आप एक ही बंदे से एक ही दुकान पर कई महीनों से कटिंग कटाते आ रहे हो। क्यों? क्योंकि जब भी आप उस दुकान से कटिंग कटा के निकलते हो, तो आपको जो फीलिंग है वो कैसी आती है? डिफरेंट आती है। वो फीलिंग जो है वो अलग आती है। जैसे है, अब मान के चलो अभी आपकी कोल्ड ड्रिंक की कोई फेवरेट कोल्ड ड्रिंक है, जैसे मैं आपको दे दूं कि मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपको पीना है स्लाइस पीनी है या फिर आपको माजा पीनी है, और एक बंदा है जो स्टिंग पी रहा है, तो स्टिंग पीने की उसकी फीलिंग होती है वो अलग आती है, और हर बार वो स्टिंग ही पीता है। उसके पास तो बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक होती है और भी सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन वो हर बार स्टिंग ही क्यों पीता है? क्योंकि आज के टाइम पर स्टिंग पीने से उसको क्या मिलती है? अलग सी फीलिंग आती है, अलग सा उसको स्वाद आता है। तो इसी वजह से वो क्या करता है? फीलिंग, जो उसे अच्छा लगता है, जो उसको फील होता है, उन्हीं चीजों को वो क्या करता है? देता है। तो आप भी अपने पार्टनर को वही चीजें दीजिए जो उसको चाहिए। एंड जो मैं आपको बता रहा था, क्या जैसे उनको फीलिंग आती है और वो वही चीज करते हैं, जैसे जो उन्हें लगता है कि भाई ये मैं कर सकता हूं, ये मुझे चाहिए, उन्हीं चीजों को वो करते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? फील करवाना उन्हें हर चीज के बारे में, हर चीज के बारे में जो जो उन्हें चाहिए। उसके बाद में हमारा क्या होता है? आपने उसे फील करवा दिया। एंड दूसरा जो ऐप होता है वो होता है हमारा फ्यूचर। अब आप उसे बताइए क्या?
फ्यूचर, कि आपका इस डायरेक्ट सेल बिजनेस से फ्यूचर क्या है, आपका इस कंपनी से फ्यूचर क्या है। आप उसे बता सकते हो कि भाई तेरा इस कंपनी से फ्यूचर क्या है, तेरा इस बिजनेस से फ्यूचर क्या है, तू यहाँ पे जो तेरी करेगा, तेरी यहाँ से लाइफ स्टाइल कैसी होगी। वहां पे आप किसी का भी टीएफ कर सकते हो, जैसे कि हमारे एस हो गए, कोई हमारा एबीओस हो गया, आप उनका टीएफ कर सकते हो। कोई भी डायरेक्ट सेलर हो सकता है, XYZ कोई सा भी डायरेक्ट सेलर हो सकता है, आप उनका क्या कर सकते हो, उसके सामने टीएफ कर सकते हो। तो आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करोगे उसके सामने टीएफ करने की, और पूरा का पूरा इस बिजनेस का उसे क्या बताओ, फ्यूचर बताओ। आप उसे बेनिफिट बताओ कि भाई डायरेक्ट सेल करता है तब तुझे क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। आप उसे डायरेक्ट सेल बिजनेस के बेनिफिट बताओ, डायरेक्ट सेल बिजनेस का फ्यूचर बताओ कि जब तू ज्वाइन करेगा तब तेरे पास क्या होगा, और बाहर की लाइफ में अगर तू ज्वाइन करता है तब तेरे पास क्या होता है। बाहर की लाइफ में तेरा फ्यूचर क्या होता है, तू अगर किसी जगह काम करने जा रहा है तो सबसे पहले वहां पे जाने के से पहले, काम करने के पहले तू देखेगा वहां पे क्या। अगर तू जॉब के अंदर जा रहा है तो जॉब में फ्यूचर है, बोलेगा नहीं है भाई। तो सबसे पहले हमें जिस काम को हम करने जा रहे हैं उस काम का फ्यूचर देखना होता है कि उस काम से मेरा फ्यूचर क्या होगा, आने वाले 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद मेरा फ्यूचर क्या होगा। तो बोलेगा भाई हाँ सही बात है। तो आप उसे बता सकते हो कि भाई हमारा तेरा फ्यूचर क्या होने वाला है और यहाँ से तेरा फ्यूचर क्या होगा। आपको पूरा का पूरा उसे फ्यूचर बताना है, और इसके साथ साथ में कुछ 2-3 लोगों के बारे में दिखाना भी है उसको, क्योंकि लोग भरोसा तभी करते हैं जब वो देखते हैं। लोग तभी वो चीज को मानते हैं जब उन्होंने किसी इंसान के पास देखी होगी। अगर मान के चलो आज के टाइम पर अगर हम बिजनेस को स्टार्टअप किया तो हमने सबसे पहले क्या देखा होगा कि आज के टाइम पर जो एस है, जो एबीओ है, उन लोगों ने ये कार अगर ले ली तो मैं भी ले सकता हूं। अगर हमारी पूरी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर किसी ने कार नहीं ली होती तो मुझे कैसा लगता, भाई मैं नहीं ले पाऊंगा, मेरे बस की नहीं है, मेरा फ्यूचर तो कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो किसी के पास है ही नहीं, तो मैं कैसे ले सकता हूँ। तो आपका भी फ्यूचर तभी बनेगा जब आपने उस चीजों को उस बंदे को दिखाया होगा कि भाई तू ये कर सकता है, ऐसे कर सकता है, ये प्रॉब्लम होगी तो इसको ऐसे सॉल्यूशन कर सकता है। आप फ्यूचर आपने उसको बता दिया, आप उसे फ्यूचर बता दिया। आप फ्यूचर के बाद में और क्या होता है, फ्यूचर बता दिया। अब आप क्या उसके साथ साथ, अब आपको उस फ्यूचर के साथ साथ आपको उसके बताना है फीचर। फीचर अब उसे आप फ्यूचर के साथ साथ उसे फीचर और बताने होते हैं। फीचर क्या होते हैं, फीचर ये होते हैं कि जैसे कि आप इस बिजनेस को करने वाले हो तो इस बिजनेस के अंदर क्या क्या फीचर है। जैसे कहते हैं ना कि और हमारा जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का क्या, उस प्रोडक्ट के अंदर हमारे क्या फीचर है, प्रोडक्ट आने वाले टाइम में कितने लोग परचेज करेंगे, कितने लोग सेल करेंगे, और आने वाले टाइम में हमारी कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं बेसिक, इंसान की बेसिक नीड वाले, जो इंसान जिसे परचेज करेगा ही करेगा, जैसे इंसान खरीदेगा ही खरीदेगा। तो हमारा पूरा का पूरा उनका जो भी फ्यूचर, हमारे जो भी हमारी कंपनी के अंदर फ्यूचर है, जो भी हमारे प्रोडक्ट के फ्यूचर, जैसे गारमेंट, फुटवेयर, इलेक्ट्रॉनिक, होम क्लीनिंग, जो मेडिसिन, जो भी हमारी चीजें, जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं, उन सभी के उसे क्या दिखाओ, फ्यूचर दिखाओ कि भाई हमारा प्रोडक्ट, अगर आप इंडिया के अंदर कहीं पे भी परचेजिंग करते हो तो कहीं किसी भी दुकान पर, किसी भी शॉप पर, किसी भी मॉल पर नहीं मिलता। ये हमारे प्रोडक्ट का क्या है, फीचर है। अगर आपको हमारी कंपनी का ओरिजिनल प्रोडक्ट चाहिए तो हमारी वेबसाइट पर ही मिलेगा, वरना और बाहर कहीं पर भी किसी शॉप पर आपको ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। ये हमारे प्रोडक्ट का अलग से फ्यूचर है। आप बाहर किसी कोई शर्ट परचेज करते हो तो उसका प्राइस और उसकी क्वालिटी और उसका टाइमिंग कम चलेगी, लेकिन अगर आप हमारी कंपनी से परचेजिंग करते हो उसकी क्वालिटी, उसकी टाइमिंग काफी अच्छी चलती है और अच्छा उसके अंदर परफॉर्मिंग होता है। तो आप उसे फीचर भी बता सकते हो, और पूरे के पूरे जो भी हमारा प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के जितने भी फीचर है, सारे के सारे फीचर उसको बताओ कि इस प्रोडक्ट को ज्वाइन करने के बाद क्या क्या तेरे फ्यूचर होंगे, और क्या आपको प्रोडक्ट में कोई ऐसा फीचर है जो आपके प्रॉब्लम को दूर कर सकता है। क्या आपके प्रोडक्ट में ऐसा कोई फीचर है जो आपके प्रॉब्लम को पूरे पूरे दूर कर सकता है, जो भी उसकी प्रॉब्लम है, जो भी वो चाहता है कि मुझे अपना अच्छा घर बनवाना है, जो भी कुछ करवाना है, तो ये हमारे प्रोडक्ट के अंदर ऐसे सारे फ्यूचर हैं जिससे तू क्या कर सकता है, अपने खत्म कर सकता है। तो आप उसे फ्यूचर बता सकते हो। अब फ्यूचर के साथ साथ अब चौथा हमारा जो होता है, चौथा जो होता है वो हमारा होता है फियर। क्या होता है, अब पार्टनर जब ज्वाइन करता है तो उसके अंदर होता है क्या, डर। क्या होता है, स्टार्टिंग में जब पार्टनर ज्वाइनिंग करता है, कोई भी रैंक से ज्वाइनिंग करता है तो स्टार्टिंग के अंदर उसे डर लगा होता है, क्या भाई होगा या नहीं होगा, अगर होगा है क्या नहीं होगा, उसे बहुत सारा डर लगता है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मेरे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ये सारी चीजें उसके अंदर पहले से डर बहुत कर रहा घुसा होता है, या मैं कर पाऊंगा या नहीं हो पाएगा, मेरे से कर पाऊंगा है कि लोगों ने कैसे कर लिया, मेरे से नहीं हुआ तो, 5 बिजनेस पार्टनर नहीं आ पाए तो, मैंने नहीं कर पाया तो, और मैंने तो कर लिया उनके पास पैसा नहीं हो पाया तो, ये सारे उसके अंदर डाउट होते हैं। अब इन चीजों को आपको क्या करना होता है, निकालना होता है उसके अंदर से, उसको बताना होता है भाई टेंशन मत ले भाई, कोई दिक्कत नहीं, मैंने भी किया था, तू भी कर।
है अब, लेकिन फ्यूचर के साथ साथ ना लोगों को कहते हैं फ्यूचर तो लग रहा है, लेकिन उनको ना डर लगता है कहीं फ्यूचर सपना तो हो जाएगा मेरा, पीडीएफ तो मेरा बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन यार डर लग रहा है। कहते हैं कि कोई भी जब किसी भी नई चीज का स्टार्टिंग में स्टार्टअप करता है, क्या करता है, स्टार्टअप करता है, तो उसके माइंड के अंदर दो चीज आती है। सबसे पहला तो आपका यही आता है फियर, दूसरा आता है उसके मन के अंदर डाउट। क्या आता है, डाउट। जब भी कोई दुनिया के अंदर कोई भी नई चीज का स्टार्टअप करता है तो उसके अंदर पहला क्या आता है, फियर, और दूसरा आता है डाउट। अगर इन दोनों को आपको खत्म करना है तो उसका बिल्ड करना पड़ेगा आपको क्या, सेल्फ बिलीव। क्या करना पड़ेगा, सेल्फ बिलीव। क्योंकि अगर मान के चलो मैं अभी आपसे बोल दूं कि आपको एक हेलीकॉप्टर से उड़ाना है, चलाना है, तो आप चला लोगे, नहीं चलाओगे, क्योंकि आपके मायने में तुरंत क्या आएगा, फिर यार मेरे से नहीं हो पाया तो, मैंने नहीं कर पाया तो, और कहीं किसी के ठुक गया तो, कहीं उड़ाई नहीं तो आपको डर आएगा और आपको डाउट भी होगा, यार शंका, यार शायद मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की नहीं है, मुझसे नहीं हो पाएगा। अगर वहीं आपसे बोलूं कि आपको कार चलाना है तो शायद कुछ लोग चला लेंगे, कुछ लोग नहीं चला पाएंगे। वहीं आपसे बोलूं कि सबको बाइक चलाना है तो कुछ चला पाएंगे, कुछ नहीं चला पाएंगे। और वहीं फिर मैं आपसे बोल दूं कि आपको क्या करना है, साइकिल चलाना है, तो शायद सब चला लेंगे। और उसके बाद फिर बोलूं कि आपको पैदल चलना है तो सब चलेंगे। फिर क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमें क्या नहीं है, हमने स्टार्टअप नहीं किया है, हमें अपने ऊपर सेल्फ बिलीव है कि मुझे चलना भी आता है, दौड़ना भी आता है, हमें अपने ऊपर भरोसा है, तो हम वहां पे डाउट भी नहीं करेंगे और फियर भी नहीं आएगा हमारे अंदर। लेकिन अगर हम इन चीजों को देखते हैं तो हमारे अंदर फियर आता है और डाउट आता है जब भी कोई नई चीज का स्टार्टअप करता है तब। और आपको बिलीव भी दिलाना होता है, क्या, सेल्फ बिलीव के साथ साथ आप उसे 3 वाइज शेयरिंग करो उसके सामने कि भाई मैंने क्यों किया था और मैंने यहाँ से क्या पाया, वो बताओ कि स्टार्टअप मुझे भी डर लग रहा था, मेरे होगा या नहीं होगा, मुझे भी लगता था, मेरा क्लाइंट को, मेरे इन्फ्लुएंसर को, या जो भी अपने आपके सीनियर है उनके बारे में आप उसे बता सकते हो। और आप उसे ट्रेनिंग सिस्टम पर बिलीव दिलाओ, किस पर, कि ट्रेनिंग सिस्टम जो भी तेरा होने वाला है भाई, ये तेरी अभी बेसिक ट्रेनिंग है, इसके बाद जो तेरी ग्रोथ ट्रेनिंग होगी उस ट्रेनिंग के अंदर तुझे बताया जाएगा, समझाया जाएगा कि तुझे क्या करना है, कैसे कैसे करना है, वो सारी चीजें तुझे ग्रोथ ट्रेनिंग के अंदर समझाई जाएंगी। तो उसे उसको और आप उस पर अपना एक बिलीव भी बनाओ, आप उस पर अपना एक ट्रस्ट भी बनाओ कि भाई कोई दिक्कत नहीं, तू नहीं कर पाया, तुझे प्रॉब्लम आ रही तो मुझे भी स्टार्टिंग में आई थी, जब तू कर नहीं सकता है तो जब मैं कर सकता हूँ तो तू भी कर सकता है। तो अब उसके अंदर से जो भी उसके मन में फियर चल रहा है, जो उसके मन में डर चल रहा है, वो सारे के सारे डर निकल जाएंगे कि भाई मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये सारी चीज। और सेल्फ बिलीव बिल्ड करने के लिए आपको क्या चाहिए, अच्छी ट्रेनिंग चाहिए, आपको अच्छी चीजों पर फोकस करवाना होता है, तो ये सारी चीज आपको करवानी पड़ती है। अब उसके साथ साथ अब हम सबसे बड़ी चीज होती है क्या, सबसे बड़ी चीज हम एक चीज पर करते हैं क्या, अब जिसे हम बोलते हैं फोकस। पांचवा हमारा जो ऐप होता है वो होता है फोकस। अब आप सबसे पहले अब अपने पार्टनर का क्या करवाना है, आपको फोकस करवाना है किस चीज पर, कोई अच्छी अच्छी चीजों पर। जैसे किसी चीज पर अगर आपका फोकस होगा तो वो चीज बड़ी हो जाती है, क्या हो जाती है। और सबसे बड़ी चीज आप याद रखना कि जिस चीज पर आपका फोकस होता है वो चीज बिल्ड हो जाती है और वो चीज बड़ी हो जाती है। चाहे फिर वो आपका बिजनेस हो, चाहे फिर आपका किसी के साथ रिलेशन हो, चाहे फिर XYZ, अगर वो कोई भी चीज है, जिस चीज पर आपका फोकस होता है वो चीज ऑटोमेटिक बिल्ड हो जाती है। अगर आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा, अगर आपका बिजनेस बिल्ड नहीं हो रहा, अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आपके पार्टनर्स ज्वाइन नहीं हो रहे, अगर आपकी इन्विटेशन नहीं आ रही, मतलब एक ही है, आपका फोकस कहीं और है और किसी दूसरी जगह पर है। कितने जिस चीज पर आपका फोकस होगा वो चीज हमेशा बिल्ड होती है, हमेशा बढ़ जाती है। अगर आप ये नहीं देख सकते तो अपने अंदर चेक कीजिए कि भाई हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या फोकस, क्या दिक्कत हो रही है, आप सब देखिए। और सबसे बड़ी चीज, फोकस आपको उसको ऐसी चीजों पर करवाना होता है जो उसको चाहिए। जैसे कि मान लो कहते पार्टनर का फोकस कैसे बढ़ा सकते हो आप, जैसे किसी चीज पर फोकस अगर होगा तो वो चीज हमेशा क्या होगी, बड़ी हो जाएगी। और उसके साथ साथ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो सक्सेसफुल की जगह ना अनसक्सेसफुल लोगों को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, उन पे फोकस करते हैं। भाई ये फेल क्यों हो गए सीनियर, इन्होंने क्यों नहीं कर पाया, इनको तो 4 महीने हो गए, इनको तो 5 महीने हो गए, तो भाई उसके अंदर कुछ गलतियां होंगी, उन्हें बताओ कि भाई ये अनसक्सेसफुल लोग हैं, इनसे नहीं हो पाया, कोई दिक्कत नहीं, तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर कुछ यूनिक है और ये डिफरेंट है, आप उनको वो बताओ। जैसे आप फोकस करता है, जैसे एक स्टोरी होती है, अब बंदर वाली स्टोरी, अब बंदर वाली स्टोरी ऐसी कैसी थी कि मैं एक बहुत जंगल था, जंगल के अंदर बंदर बैठे हुए थे और बंदर में क्या हुआ था, एक आकाश से भविष्यवाणी हुई। क्या हुई, आकाश पूरा का पूरा एक जंगल था, जंगल के अंदर क्या रहते थे, बंदर। अब बंदर रहते थे तो वहां पे ना आकाश से एक भविष्यवाणी हुई, क्या कि वहां पे एक तालाब था। क्या था, अब तालाब ये था, तालाब के अंदर भविष्यवाणी ये हुई कि ऊपर से आया कि जो भी बंदर इस तालाब में कूदेगा
और इस तालाब में कूद के नहा लेगा, वो राजा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वो राजा बन जाएगा। तो बहुत सारे बंदे बोले हाँ ऐसे कोई राजा बनता है क्या? तो तालाब में नहाने से राजा बन जाते हैं क्या? तो कोई कुछ ना होने वाला, सब पागल बना रहे हैं, ऐसा ही होता है वैसा होता है। तो हम देखेंगे फोकस, कि जब हमारा फोकस किसी चीज पर होता है तो हम क्या करते हैं। तो कुछ लोगों ने बोला है कुछ ना होने वाला भैया, नहाने वाले कुछ ना होता, सब चुपचाप आगे चल, पेड़ पे आराम से खेलेंगे कूदेंगे। और एक बंदा ऐसा था कि ऊपर से ही कूद गया और वो तालाब में गिर गया। तालाब में गिरने के बाद और बाहर निकला तो राजा बन गया वो। अब जब वो राजा बन गया तो सभी बंदे बोले, बोलो तुमने कैसे किया, तुमने कैसे किया, और तुमने कैसे कर पाया, ये तुमने कैसे करा? बोला मैंने ये सोचा कि अगर आकाश में जो भविष्यवाणी हुई है अगर वो गलत भी हुई, जो भविष्यवाणी हुई है अगर वो गलत भी हो गई, तो बंदर तो है, बंदर तो पहले भी थे और अभी भी रहेंगे, और अगर कहीं सही होगी तो राजा बन जाएंगे। तो इसमें मेरा क्या जा रहा, कुछ जा रहा था, मेरा कुछ गया नहीं गया, ये तो मुझे पहले से पता था। क्या अगर भविष्यवाणी गलत भी हो जाएगी तो क्या कम से कम बंदर तो हम हैं, वो तो पहले से भी थे, वो तो पहले भी थे, बंदर तो रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन अगर कहीं सच होगी तो, और सच हो गई तो मैं राजा बन गया। शायद तुम्हें भरोसा नहीं था, शायद तुम्हारा फोकस नहीं था, शायद तुमने नहीं कर पाया इसी चीज पर। तो सबसे पहले आपको क्या करवाना होता है, उस बंदे का फोकस। और कहते हैं ना एक छोटी से छोटी चीजों पर आपको क्या करवाना होता है, फोकस। छोटी छोटी, अगर एक छोटी छोटी आपने मिस्टेक कर दी कि ऑफिस में कैसे कैसे लोग, जैसे आप एक बाइक देखते हो, बाइक, अब बाइक के अंदर एक चीज होती है बहुत छोटी, जैसे बोलते हैं स्टैंड, क्या बोलते हैं, जो हम अपने पैर से उसको लात मारते रहते हैं, पूरे हटा पूरे दिन लात मारते रहते हैं, और हम उसकी वैल्यू कितनी करते हैं, छोटी सी भी कदर नहीं करते। अगर मैं आपसे बोल दूं कि आप बाइक लेके जा रहे हो और एक दिन तक आपका जो हैंडल जो होता है ना, आपका जो स्टैंड, उस स्टैंड को निकाल दिया जाए, उस स्टैंड को पूरे दिन के लिए आपको बाइक चलानी है, खड़ी भी करनी है, रोकनी भी है, स्टैंड को निकाल दिया है तो पूरे दिन आपकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। एक छोटा सा स्टैंड आपको इतना परेशान कर देगा, इतना परेशान कर देगा, आप सोच भी नहीं सकते। इमेजिन करिए कि आपकी बाइक के अंदर स्टैंड ही नहीं है, खड़ी कैसे करोगे, कहां पे करोगे, लेके खड़ोगे क्या, किसी के पेड़ से लटकाओगे क्या, कैसा लगेगा आपको। एक छोटी सी मिस्टेक, एक छोटी सी चीज जिसकी आप बिल्कुल कदर नहीं कर रहे, जिसकी आप बिल्कुल भी वैल्यू नहीं समझते, दिन भर उसको लात मारते रहते हो, कभी लगाते हो कभी नहीं लगाते हो, और आप स्टैंड ही तो है। अगर वो स्टैंड आपके पूरे दिन के लिए आपकी बाइक से हटा दिया जाए तो आपको मैं कह रहा हूं पूरे दिन घुमाएगा वो। ऐसे हमारे कुछ प्रोस्पेक्ट होते हैं, ऐसे हमारे कुछ पार्टनर्स होते हैं, उनकी एक छोटी छोटी मिस्टेक हमें पूरा रिजेक्शन, हमारी 3 दिन की मेहनत को बर्बाद कर देती है, क्योंकि हमने फोकस किसी और जगह पे कर दिया। क्योंकि हम पूरे 3 दिन हैंडलिंग अच्छे तरीके से कर रहे हैं, बाद में क्या हो रहा है, मनी की लक्षण नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि हमने छोटी छोटी चीजों पर क्या नहीं किया, फोकस नहीं किया। अगर हम छोटी छोटी चीजों पर फोकस करते तो सब कुछ होता है, बिल्ड भी होता है और बड़ा भी होता है। तो ये हमारे 5 ऐप होते हैं। इन 5 ऐप के तरीके से आप अपनी प्रॉपर अच्छी तरीके से हैंडलिंग भी कर सकते हो, अपनी टीम को भी बिल्ड कर सकते हो, अपने बिजनेस को भी ग्रोथ कर सकते हो, और आपके जो पार्टनर्स आ रहे हैं उनको भी आप आगे ले जा सकते हो। तो इन 5 ऐप के तरीके से आप उनको बता सकते हो, इन 5 ऐप के तरीके से आप उनको समझा सकते हो। अगर इन 5 ऐप के अंदर आपको कोई भी हेल्प मिली हो अपने पार्टनर ज्वाइन करवाने के लिए, अपनी टीम को बिल्ड करने के लिए, तो एक बार आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपने इस वीडियो से क्या क्या सीखा। ओके।